नमस्कार। आज की इस खास व्याख्यात्मक प्रस्तुति में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वो पड़ाव जहां हमारी स्कूली शिक्षा और बाहर की असली दुनिया का आमना सामना होता है। जरा सोचिए, एक छात्र के अंदर कितनी सारी कच्ची क्षमताएं होती है ना, लेकिन उन क्षमताओं को निखार कर उन्हें आज के इस मॉडर्न तेज तर्रार कार्य क्षेत्र के लिए पूरी तरह से तैयार कैसे किया जाता है। यही है हमारा आज का फोकस। ये सफर पोटेंशियल से लेकर परफॉर्मेंस तक का है और सच मानिए, हर किसी के लिए इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक जीवन और करियर के कनेक्शन से। फिर समझेंगे कि करियर निर्देशन या गाइडेंस असल में होता क्या है। इसके बाद हमें काउंसलर यानी परामर्शदाता के रोल, स्कूल के प्रशासन की जिम्मेदारी और आखिर में प्लेसमेंट सेवाओं पर बात करेंगे। एक तरह से हम एक छात्र के भविष्य का पूरा पुल बनाने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले कदम से शुरुआत करते हैं। आधुनिक जीवन और करियर की नई चुनौतियां। अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। आज का समाज इतना उलझा हुआ है, इतनी नई जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे में हमारे युवा अपना सही रास्ता कैसे खोजें? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना किसी मैप के किसी बड़ी सी भूल भुलैया में रास्ता खोजना हो। दांव पर बहुत कुछ लगा है ना? इस भूल भुलैया को समझने के लिए जरा पुराने समय को याद कीजिए। पहले का पारंपरिक समाज काफी सीधा और सरल हुआ करता था। रास्ते साफ थे और जीवन की मांगें भी कम थीं। लेकिन आज का मॉडर्न जीवन बहुत जटिल है। हर दिन नई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल नए तरह के स्किल्स की जरूरत होती है। वो स्किल्स जो शायद कुछ दशक पहले तक वजूद में ही नहीं थे। इसीलिए आज के समय में सिर्फ किताबें पढ़ा देना ही काफी नहीं है, बल्कि छात्रों को सही दिशा दिखाना कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे अहम विषय की, यानी करियर निर्देशन। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये करियर गाइडेंस असल में है क्या? क्या ये सिर्फ किसी को एक अच्छी सी सलाह देने जैसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका असली मकसद युवाओं को इस बात में मदद करना है कि वो बाहर दुनिया में मौजूद अनगिनत जानकारियों और अपनी खुद की खास योग्यताओं के बीच एक सही तालमेल बिठा सकें, ताकि वे सिर्फ दूसरों की देखा-देखी नहीं, बल्कि अपनी असली खूबियों के हिसाब से अपना प्रोफेशनल रास्ता चुनें। आइए अब बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने वाले सबसे अहम इंसान की, यानी हमारे काउंसलर या परामर्शदाता की। एक बात तो पक्की है, कोई भी अच्छा काउंसलर हवा में तीर नहीं चलाता। वो बहुत ही सधे हुए तकनीकी कदम उठाता है। सबसे पहले वो अलग-अलग टेस्ट्स के जरिए छात्र की विशिष्ट योग्यताओं या एप्टीट्यूड को मापता है। उसके बाद उसकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और उसके इंटरेस्ट यानी रुचि का गहराई से मूल्यांकन किया जाता है। फिर इन सारी जानकारियों को एक साथ मिलाकर एक फाइनल प्रोफाइल तैयार की जाती है। अब जो चीज़ इस प्रोसेस को सबसे खास बनाती है, वो है ये पार्श्व चित्र या प्रोफाइल। ये कोई आम रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये दरअसल एक छात्र के दिमाग और उसकी असली क्षमताओं का एक पूरा ग्राफिकल नक्शा है। सोचिए, मनोवैज्ञानिक बातों को एक कागज पर ठोस रूप में उतार देना, ताकि छात्र अपनी खूबियों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देख सके। कमाल की बात है ना? इसी प्रोफाइल के आधार पर यह तय होता है कि छात्र को एकेडमिक यानी शैक्षणिक शिक्षा की तरफ जाना चाहिए या फिर वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा की तरफ। इन दोनों में बहुत बड़ा तकनीकी फर्क है। एकेडमिक शिक्षा जहां ज्ञान, दिमागी मेहनत और थ्योरी पर फोकस करती है, वहीं व्यावसायिक शिक्षा सीधी तौर पर स्किल्स, फिजिकल मेहनत और प्रैक्टिकल अप्रोच पर जोर देती है। इसी बुनियादी फर्क को समझकर ही काउंसलर एक छात्र के लिए सबसे सही रास्ता चुनता है। चलिए अब काउंसलर के रोल से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, यानी हमारा संस्थागत ढांचा और प्रशासनिक नेतृत्व। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा सेंटर है, जो मेन हब है, वो है हमारा अपना शैक्षणिक संस्थान। यही वो जगह है जो एक छात्र के सुनहरे भविष्य का असली प्रवेश द्वार बनती है। करियर निर्देशन का पूरा ताना बाना इसी एक जगह पर बुना जाता है और यहीं से नीतियां जमीन पर उतरती हैं। और इस पूरे संस्थागत ढांचे की रीढ़ की हड्डी कौन है? जाहिर है, स्कूल के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल। कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम तभी सफल हो सकता है जब उसे लागू करने वाला प्रशासक योग्य और जिम्मेदार हो। चाहे सरकार की कोई योजना हो या स्कूल का अपना कोई प्लान, उसे सही तरीके से लागू करने का काम एक मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सच कहूं तो एक अच्छे लीडर के बिना सबसे शानदार योजनाएं भी बस कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं।
अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, स्थानापन्न सेवाएं यानी प्लेसमेंट। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए शिक्षाविद क्लिफर्ड पी फ्रॉलिच का ये विचार बहुत ही सटीक है। वो कहते हैं कि प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ किसी को नौकरी पर बिठा देना नहीं है। इसका असली मतलब है छात्रों को उनके जीवन का अगला सही कदम उठाने में मदद करना, उन्हें इस काबिल बनाना कि वे उन सभी बेहतरीन मौकों का पूरा फायदा उठा सकें जिनके लिए उन्हें तैयार किया गया है। और इसी विचार को डाउनिंग ने थोड़ा और विस्तार दिया है। उनके अनुसार प्लेसमेंट का दायरा सिर्फ फुल टाइम नौकरी तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। ये सिस्टम छात्रों को सही कोर्स चुनने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने और यहाँ तक कि पार्ट टाइम काम ढूंढने में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ग्राउंड लेवल पर ये प्लेसमेंट सेवाएं आखिर करती क्या हैं? ये बहुत ही ठोस काम करती हैं, जैसे कि छात्रों की पर्सनैलिटी और योग्यताओं के हिसाब से उन्हें जॉब्स की सटीक जानकारी देना, अलग अलग व्यावसायिक संस्थानों में एडमिशन के प्रोसेस बताना, स्कॉलरशिप्स और नए नियमों से अपडेट रखना, और सबसे अहम बात, कौन से वोकेशनल कोर्सेज आजकल डिमांड में हैं, इसका पूरा डेटा मेंटेन करना, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिल्कुल सही जगह पर सेफ लैंडिंग कर सकें। तो आज हमने क्षमता से लेकर प्लेसमेंट तक का एक शानदार सफर तय किया, लेकिन जाते जाते मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि तकनीकी क्रांति की वजह से काम की दुनिया हर गुजरते दिन के साथ बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगले 10 सालों में हमारे करियर गाइडेंस के इन मौजूदा मॉडल्स को खुद को किस तरह बदलना या अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या हमारे आज के तरीके काम आएंगे? इस दिलचस्प सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस व्याख्यात्मक प्रस्तुति से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।